हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, जैसा कि आपने पूछा है कि मैंने बिहार पुलिस का जो है रिटन एग्ज़ाम कैसे क्लियर किया, उसके लिए मैंने कौन कौन से बुक फॉलो किए, कितने घंटे की पढ़ाई ज़रूरी है और क्या किया जिसकी वजह से मेरा बिहार पुलिस का जो रिटन एग्ज़ाम है वो क्लियर हो गया। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल बताने वाली हूँ कि मैंने किन किन चीज़ों को फॉलो किया जिसकी वजह से बिहार पुलिस का जो रिटन एग्ज़ाम है वो मेरा क्लियर हो गया। तो सबसे पहले कि ये जो वैकेंसी आई थी ये 2023 में आई थी। तो तब से पढ़ाई तो तब से कंटिन्यू ही था और इसका एग्ज़ाम हुआ 2023 में भी हुआ था, लेकिन वो कैंसिल हो गया। फिर अभी 2024 में हुआ अगस्त में, और फिर अभी रिज़ल्ट आया नवंबर में, एंड देन उसके बाद फिजिकल अभी चल ही रहा है बिहार पुलिस का। तो उसके लिए है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है सारे सब्जेक्ट में, जैसे कि अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सारे चीज़ों में, साइंस जो भी है, सारे विषय में अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने पहले से पढ़ा हुआ है, तो फिर आपको रिवीजन की बहुत ज़रूरत है। अगर आप रिवाइज़ करते रहिएगा तो वो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। मैंने किन किन चीज़ों को फॉलो किया था, तो जैसे कि पढ़ाई बहुत पहले से ही चल रही है, तो मैंने फॉलो किया था एक स्पीडी पब्लिकेशन की बुक आती है जीके जीएस की। तो स्पीडी पब्लिकेशन वैसे तो वो रेलवे के एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए उससे पढ़ सकते हैं। तो मैंने स्पीडी पब्लिकेशन की जीके और जीएस की बुक ख़रीदी थी और उससे मैंने तैयारी किया था। वो बुक मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि उसमें सब कुछ ऐसे पॉइंट में दिया हुआ है, पॉइंट कर कर के दिया हुआ है। तो मतलब एक लाइन में एज अ फैक्ट जैसा दिया हुआ है, पॉइंट कर कर के, तो आपको पढ़ते जाना है और पॉइंट की वजह से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और उस बुक में सारे टॉपिक को कवर किया है। ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, आपका ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया, कंप्यूटर से रिलेटेड हो गया, मतलब सारे टॉपिक्स का मतलब दिया हुआ है थोड़ा थोड़ा करके। तो वो रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है स्पीडी पब्लिकेशन का, मैंने उसे फॉलो किया था। आप भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपको पसंद आए तो। स्पीडी पब्लिकेशन के मैंने जीके जीएस बुक ख़रीदा था, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें ऑलमोस्ट सारे टॉपिक को जो है इम्पॉर्टेंट है उसको टच किया हुआ है, और सबका ऐसे पॉइंट वाइज दिया हुआ है। मतलब आपने अगर पहले से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उस बुक से रिवीजन कर सकते हैं, रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद आप क्लास ले सकते हैं, कोचिंग क्लास अगर आपको नीड है। अगर आपको लगता है कि आप अपने सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं तो सेल्फ स्टडी करके आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको एक गाइड की ज़रूरत है, आपको टीचर की ज़रूरत है, तो आप क्लासेस भी ले सकते हैं। अभी तो बहुत सारे सोर्सेस हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी तरीके से आप क्लासेस ले सकते हैं। मैं इन बुक्स को, स्पीडी पब्लिकेशन के बुक्स फॉलो करती थी। और मैं यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं जो कि क्लासेस करवाते हैं, तो मैं यूट्यूब की वीडियोस फॉलो करती थी। अ, मैं इस यूट्यूब पे किसी एक चैनल को तो मैं देखती थी, साथ में अगर कोई और भी अच्छा इंटरेस्टिंग लग रहा है, अच्छा पढ़ा रहे हैं मतलब, तो उनसे उनके वीडियोस भी मैं देखती थी। ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही देख, मतलब एक तो कोई चैनल है जो आप फिक्स कर लीजिए कि जिसका आपका क्लास कंटिन्यू करना ही करना है। मतलब जो प्रिपरेशन करवा रहे हैं कोई भी यूट्यूब पे चैनल। मैं RWA का करती थी, उनका जो चैनल है उनसे मैं उनका जो क्लास है करवाते हैं सर, तो वहाँ से मैं उनका फॉलो करती थी कि मुझे इनके तो सारे सब्जेक्ट का जो प्रिपरेशन करवाते हैं तो उनकी वीडियोस तो मुझे देखनी है। साथ में अगर मेरे पास टाइम रहता था और कोई और भी टीचर, बहुत सारे टीचर हैं यूट्यूब पे तो पढ़ा रहे हैं,
और उनका मुझे अच्छा लगता था तो मैं उनके क्लास भी अटेंड कर लेती थी। तो यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट है, बहुत सारे टीचर हैं, आपको जो जिनका पढ़ाई अच्छा लग रहा है, ज़्यादा समझ में आ रहा है, आप उनसे जुड़ जाइए और उनका मतलब हर वीडियो फॉलो करिए, मतलब देखिए, पढ़िए, मत कंटिन्यू रखिए, शिफ्ट मत होते रहिए कि इन आज इनसे पढ़ा कल किसी और से। एक्स्ट्रा में देख सकते हैं लेकिन कोई एक चैनल हो जो फिक्स हो, जिनकी वीडियो आप रेगुलर तो देखें ही और उससे पढ़ाई करें ही, तो वो ज़रूरी है। और उसके बाद अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है सारे विषय की, मतलब 10th तक की आपने एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ी हैं तो बहुत ही अच्छा है, उससे आपका पूरा बेस क्लियर हो जाएगा, कोई और एक्स्ट्रा बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप चाहें तो आप ले सकते हैं, जैसे पॉलिटी के लिए आपका लक्ष्मीकांत का बुक हो गया, वो ले सकते हैं। या मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर आप बिहार के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिहार का जो एक बिहार एक परिचय करके बुक आती है इम्तियाज़ अहमद की, उनका बुक जो है आप ले सकते हैं, क्योंकि बिहार के बारे में तो जानना ही है, नॉलेज लेना है, तो उनकी बुक बहुत अच्छी है। और भी बहुत सारे मार्केट में बुक्स हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। मैंने जो स्ट्रांगली फॉलो किया था वो ये सारी चीज़ें हैं। और रिवीज़न जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप थोड़ा सा पढ़ें या बहुत ज़्यादा पढ़ें, लेकिन रिवीज़न करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिवीज़न से आप जो चीज़ पढ़े रहते हैं वो धीरे धीरे आपको याद होती जाती है और फिर वो माइंड में आपके बैठ जाता है। फिर आपको आप कितने टाइम के बाद भी आपसे कोई वो क्वेश्चन पूछे तो आप उसका आंसर बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। और 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 जैसे कमेंट में आया था कि आप कितने घंटे की पढ़ाई करते थे, तो मैं ऐसे टाइम के अकॉर्डिंग फॉलो नहीं करती हूँ, लेकिन मिनिमम आपको पर डे एटलीस्ट आप 4-5 घंटे पूरे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब आप जो पढ़ रहे हैं वो आपके माइंड में जा रहा है, आपको याद हो रहा है, आप उस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा है, मतलब पढ़ने के लिए नहीं, नॉलेज आपका बिल्ड हो रहा है, तो फिर 4-5 घंटे बहुत है। लेकिन बहुत से लोग हैं जो 8 घंटे 12 घंटे की भी पढ़ाई करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप जितने टाइम भी पढ़ें, चाहे वो 4 घंटे हो, चाहे वो 8 घंटे हो, चाहे वो 10 घंटे हो, लेकिन आपका माइंड क्लियर हो। ऐसा नहीं है कि बस बुक खुला हो और माइंड में कुछ और चल रहा है, लेकिन पढ़ना है, 10 घंटे पूरे करने हैं तो बस खोले, वैसा नहीं। आप 1 घंटे भी पढ़ाई करें लेकिन आप जो पढ़े वो आपके माइंड में बैठ जाए, ऐसे ऐसा पढ़ाई करना चाहिए। तो टाइम का कोई लिमिट नहीं था मेरा, मैं ऐसे टाइम फॉलो नहीं करती हूँ। पढ़ना है तो फिर बुक्स को निकाला, पढ़ना स्टार्ट किया और कवर करना स्टार्ट किया। मिनिमम आप 5 5 घंटे 4-5 घंटे मान के चलिए, और आपको सारे टॉपिक्स में से बहुत ज़्यादा एक ही दिन नहीं पढ़ लेना है, थोड़ा थोड़ा ही कवर करना है, ताकि बहुत ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन ना आए और आपको पढ़ने में इंटरेस्ट भी बना रहे। तो थोड़ा थोड़ा पढ़िए, और जो भी पढ़िए कोशिश करिए कि माइंड क्लियर करके पढ़िए, ताकि वो आपके माइंड में बैठता जाए, लेयरिंग उसकी होती जाए जो भी आप पढ़ रहे हैं, और उसको आज पढ़िए फिर उसको रिवाइज़ भी करिए। कल जैसे आज मैंने एक टॉपिक पढ़ लिया तो कल उसको रिवाइज़ कर लेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ताकि जो पढ़ा था तो वो माइंड में था ही, रिवाइज़ किया तो वो और डीप हो गया। उसको जितनी बार रिवाइज़ करेंगे वो माइंड में डीप होके बैठता जाएगा, फिर हमें वो माइंड में याद रहेगा हमेशा के लिए। और फिर आपसे कोई ऑप्शन दे के पूछे या फिर कोई ऐसे भी पूछे तो आप उसका आंसर कर सकते हैं। तो ऐसा मिनिमम आप 4 से 5 घंटे 4 से 5 घंटे मिनिमम पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है और आपका माइंड ले सकता है तो आप उसको 8 घंटे 10 घंटे जितना आप कंफर्टेबल हैं, जितना आप इजीली इंजॉय करते हुए पढ़ सकते हैं, उतना आप पढ़ लीजिए, तो वो ज़रूरी है। और उसमें एक कमेंट था कि मैंने कितने टाइम से प्रिपरेशन की थी जिससे मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ। तो जैसा कि मैंने बताया कि 2023 में बिहार पुलिस का फॉर्म आया था, तो